Welcome to Being Flick, my dear besties. As we all are aware, 59 Chinese applications have been banned in India, and all of them are listed here. क्योंकि हर एक का नाम बता करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। उनमें से एक and one of them is our beloved, our dearest, हमारा प्यारा टिकटॉक है। So congratulations to each and every YouTuber. Finally something good happens. एज़ पर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव इनको बैन करने के पीछे दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दो नज़रिए हैं, जिनमें से एक ये है कि इन एप्लीकेशंस से, इन 59 एप्लीकेशन से कंट्री की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने की एक पॉसिबिलिटी थी, और दूसरा कि ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये डेवलपर को, मतलब चाइना को, एक बहुत ही इकोनॉमिक लेवल पर एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रेवेन्यू दे रहे हैं, स्टेबल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एनालिसिस कर रहे थे इन सारी एप्लीकेशंस की, सब चीज़ें समझ रहे थे, तो सेगमेंट 1 को डिस्कस करें, पॉइंट ऑफ व्यू 1 को डिस्कस करें, तो उस टाइम पे हमने ये समझा कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इनमें से इंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म्स वाली एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं। मतलब जैसे टिकटॉक हो गया, क्वई हो गया, और हेलो, लाइकी, वी चैट, बीगो लाइव, वीवा वीडियो, वीगो वीडियो, हैगो प्ले विथ फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दैट। मतलब वो प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स जिनको एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म्स कह सकते हैं। और दूसरा टाइप्स जो हैं वो शेयरिंग एप्लीकेशंस है, जिनमें फ़ाइल एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफ़र की जा सकती है, या फिर फाइल क्लीनर्स टाइप में हैं, और गेमिंग्स एप्लीकेशंस हैं, और इसके साथ साथ फ़िल्टर्ड कैमरा वाली एप्लीकेशंस हैं, जैसे ब्यूटी प्लस, सेल्फी सिटी, कैम स्कैनर एंड समथिंग लाइक दैट, स्वीट सेल्फी। सो अब पॉइंट यहाँ पे ये उठता है कि ये जो इतनी भी एंटरटेनिंग हो गई, शेयरिंग, फाइल क्लीनिंग हो गई, या गेमिंग एप्लीकेशंस, या ये कैमरा फ़िल्टर्ड वाली एप्लीकेशंस, इनसे हमारी प्राइवेसी, हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हो रही है, तो शायद या लीक हो सकती है। तो शायद आपको पता हो कि जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड यूज़र हो चाहे एप्पल यूज़र हो, तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होते ही एक परमिशन मांगती है। दो ऑप्शन आते हैं, अलाउ और डिनाई का। तो हम लोग इतना भरे रहते हैं, इतना ईगर रहते हैं अंदर से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, कि वो फटाफट अलाउ रहता है, वो डिनाई करने पर कुछ टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो और उसमें कॉन्टैक्ट्स पर कह देते हो अलाउ टिक कर देते हो। दिस सिंपली मीन्स दैट कि उस डेवलपर के पास, मतलब उस एप्लीकेशन के पास आपके हर एक कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। आपने अलाउ कर दिया, आपने परमिट कर दिया कि आप वो इन्फॉर्मेशन स्कैन कर सकते हो। ऑल्दो वो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते, वो एक अलग पॉइंट होता है, मगर वो इन्फॉर्मेशन स्कैन कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस अपने पास रख सकते हैं। अब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की बात नहीं, यहाँ पे हर टाइप की मीडिया अलाउ मांगता है, स्टोरेज अलाउ मांगता है, बहुत तरह के अलाउ मांगता है, लोकेशन अलाउ तक की मांगता है। इस तरह से कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस बाहर जाने का खतरा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि इकोनॉमिक लेवल पर या ये एप्लीकेशंस रेवेन्यू कैसे दे रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि दो तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो हम लोग दो तरह की एप्लीकेशंस यूज़ करती हैं, जो कि एक तो इंटरनेट डिपेंडेंट होती हैं, एक इंटरनेट इंडिपेंडेंट होती हैं। अब इंटरनेट डिपेंडेंट एप्लीकेशंस जो होती हैं वो इंटरनेट के बिना बिल्कुल रद्दी हैं, समझ लीजिए, किसी काम की नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस ले लीजिए, जैसे यूसी ब्राउज़र है, तो अगर हमारे पास नेट नहीं है तो यूसी ब्राउज़र किसी काम का नहीं है। और इंटरनेट इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस, जैसे कोई थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ किया, कोई कैलकुलेटर यूज़ किया, और वो कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद अगर हम नेट ऑफ भी कर देते हैं, नेट का यूज़ नहीं है उस कैलकुलेटर में, हमारा नेट का यूज़ नहीं है, तो मतलब वो इंटरनेट इंडिपेंडेंट है। अब मज़े की बात यहाँ पे ये है कि जो इंटरनेट इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस होती हैं वो इंटरनेट डिपेंडेंट एप्लीकेशंस से बहुत कम रेवेन्यू देती हैं। मतलब अगर कोई इंटरनेट डिपेंडेंट एप्लीकेशन है तो वो इंटरनेट इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन से बहुत गुना ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है। और यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस लिस्टेड हैं उनमें से ज़्यादातर, इवन 85% प्लस एप्लीकेशंस इंटरनेट डिपेंडेंट हैं। मतलब वो सारी एप्लीकेशंस जो हमारे इंटरनेट यूसेज पर चलती हैं, मतलब उनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल टिकटॉक जिसके 2 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, और ये टिकटॉक हमारी कंट्री से, सिर्फ इंडिया से, सिर्फ प्रॉफिट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट
to 12 करोड़ पर मंथ ले जाता है सिर्फ प्रॉफिट। 8 to 12 करोड़, 35 to 40 करोड़ पर 3 months। और मज़े की बात तो ये है कि इस 2020 के जुलाई से सितंबर के बीच में टिकटॉक ने एक टारगेट रखा था 100 करोड़, मतलब अभी तक के 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज़्यादा अभी तक का रिवेन्यू गेन करने का सिर्फ इंडिया से। जुलाई अगस्त सितंबर भर में सिर्फ 3 महीने में 100 करोड़ का यहाँ से रिवेन्यू जाता इंडिया से टिकटॉक को, सिर्फ डेवलपर को प्रॉफिट जाता 100 करोड़ का। हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया इनका तो। ऐसे यूसी ब्राउज़र जिसके 400 मिलियंस डाउनलोड्स हैं और सिर्फ इंडिया में इसके 130 मिलियन प्लस एक्टिव यूज़र्स हैं। और मज़े की बात तो ये है कि इंडिया के शेयर में, सिर्फ इंडिया में यूसी ब्राउज़र के 58% प्लस शेयर्स हैं शेयर मार्केट में। सो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और अल्टीमेटली चाइना की इकोनॉमी को प्रॉफिट दे रहे हैं। सो हियर वी आर विद सम अल्टरनेटिव्स, विद सम सजेशंस। जैसे टिकटॉक के रिप्लेसमेंट में हमने एक एप्लीकेशन ढूंढी रिजल, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ आप टैलेंट दिखा सकते हो अपना। इफ़ यू हैव सम स्किल्स, सम सॉर्ट ऑफ स्किल, देन यू कैन प्रेजेंट दैट स्किल। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। हाँ, इसी तरह की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनको रिप्लेस करने का टाइम आ गया है और अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा इन्वायरमेंट अडेप्ट करने का टाइम आ गया है। वो इन्वायरमेंट अडेप्ट करने का टाइम आया है जहाँ से हम सबसे पहले हम और हमारे कंट्री की इंफॉर्मेशन, हर तरह की चीज़ें सेफ़ रहें और उसके बाद हम जो सीख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम ग्रैब कर रहे हैं, वो प्योर हो, वो अच्छी हो। जिस कम्युनिटी में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कम्युनिटी हमको मैसेज दे रही हो तो अच्छा मैसेज दे रही हो, इन्फॉर्मेशन दे रही हो तो सॉलिड इन्फॉर्मेशन दे रही हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ माय डियर बेस्टीज। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।